यूजीसी आखिर क्या है यूजीसी। हेलो मित्रों, मैं हूं सत्येंद्र कुमार और मैं आज को बताने जा रहा हूं कि यूजीसी जो एक्ट 2026 अभी आया है, जो 2012 के एक्ट को रिप्लेस करेगा। तो पहली बात तो आप ये सभी कान में अपने या फिर अपने हृदय में बिठा लीजिए कि ये जो एक्ट आया है ये सिर्फ यूनिवर्सिटी के लिए है। जो बच्चे यूनिवर्सिटी में पढ़ाई कर रहे हैं, जिनके साथ किसी भी तरह का कोई भेदभाव या असमानता या फिर किसी भी तरह की ऐसा व्यवहार ना किया जाए जिससे उनको शर्मिंदा होना पड़े। जैसा कि पिछले डेटा में देखा जा रहा है, बहुत बच्चे सुसाइड करते हैं डिस्क्रिमिनेशन की वजह से, या फिर उनको इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ या इक्वल राइट्स नहीं मिल पाते और उनको एडमिशन में भी दिक्कत आती है। और जगह जगह क्लास में टीचर्स द्वारा, बच्चों द्वारा उनको परेशान, प्रताड़ित किया जाता है, मेंटली हैस किया जाता है, जिससे वे बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं। तो यूजीसी एक्ट इसी तरह के बच्चों के लिए आया है। इसमें स्पेशली एससी, एसटी, ओबीसी के साथ साथ जो विकलांग हैं वो भी इसके अंदर आते हैं, या जिनको किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम है बॉडी से, वो भी इसके अंदर इंक्लूड किए गए हैं। तो आप सभी सोचें यूजीसी पूरे भारत में लागू होता है, तो ऐसा नहीं है। सिर्फ यूनिवर्सिटी में यूजीसी एक्ट 2026 के नाम से ये लागू होता है, जो बच्चे यूनिवर्सिटी में पढ़ाई कर रहे हैं, ताकि उनको इक्वल अपॉर्चुनिटी दी जाए, इक्वल राइट्स मिलें, इक्वल बिहेवियर हो उनके साथ, और उनकी डिग्निटी को ठेस ना पहुँचे। ये यूजीसी एक्ट 2026 जो है 10th 12th लेवल पर लागू नहीं होता, वहाँ पर इसका कोई आधार नहीं है। ये एक्ट सिर्फ यूनिवर्सिटीज़ में ही लागू होगा, जो बच्चे भारत के अंदर किसी भी यूनिवर्सिटीज़ में स्टडीज़ कर रहे होंगे उनके लिए। तो आप बिना बात के परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, और ऐसा कोई इसमें अलग से कोई वो नहीं है कि आप पर ही लागू होता है या पूरे भारतवर्ष में लागू होता है, सिर्फ यूनिवर्सिटीज़ में ही लागू होता है। तो कृपया इस नियम को ढंग से पढ़ें, फालतू की बातों में ध्यान ना दें और इतने उतावले या भावुक ना हो। बात को समझें कि ये नियम किस लिए ज़रूरी है और क्यों बनाया गया है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ जनरल को ही टारगेट इसमें किया जाएगा। आप अच्छे से उसे रीड करें, पढ़ें उसे किसी भी तरह से, किसी भी सोर्स से आपको पता चलेगा कि हाँ ये क्या चीज़ है। ये आपको इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ देती है, इक्वल राइट्स देती है, डिस्क्रिमिनेशन के खिलाफ आपको अधिकार देती है कि आप आवाज़ उठा सकते हैं। इसमें एक कमेटी बनाई जाएगी जो निगरानी करेगी, ऑनलाइन हेल्पलाइन हर तरह से इसमें आपकी सहायता की जाएगी। धन्यवाद।